Hello बच्चों, let us read the question. Two large parallel conducting plates are 12 cm apart and have a charge of equal magnitude and opposite signs on their facing surfaces. An electrostatic force of 3.9 into 10 raised to power minus 15 Newton acts on an electron placed anywhere between the two plates, neglecting freezing. A सब पार्ट होगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बी पार्ट होगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर हमें दो प्लेट्स दी हुई है. दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2 एंड बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड 12 cm apart. The distance between them is 12 cm. This distance is 12 cm and they are carrying equal magnitude of the charge. Let us suppose it is carrying positive charge of magnitude q and the plate 2 is carrying negative charge of magnitude q. यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग अलग है. एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 3.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. अब हमें दिया हुआ है कि कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. दिस इज इलेक्ट्रॉन. उस पर कितना फोर्स लग रहा है? उस पर फोर्स लग रहा है हमारा फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 न्यूटन इस पे लग रहा होगा. अब हमें फाइंड आउट करना है, इसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट्स E इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया. सेकंड फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई. ये हमारा फोर्स हो गया. नाउ लेट अस यूज दिस फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट आवर आंसर्स. तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. यहाँ पर हमें दिया हुआ है फोर्स की वैल्यू दी हुई है. फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो फोर्स क्या लिखा जा सकता है? फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड फोर्स की वैल्यू दी हुई है 3.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 न्यूटन इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन इज माइनस में होगा. तो यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इसलिए हम माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे. और फाइनली चार्ज होगा हमारा ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आया है? इट इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19. दिस इज इन वोल्ट पर मीटर. इसे हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आती है 2.4375 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर. तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया, क्योंकि पार्ट ए में हमें क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था. नाउ इन पार्ट 2 वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी. तो पार्ट बी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.4375 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स. तो ये वी डी हमें जो फाइंड आउट करना है अपॉन डी. डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर. तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर. सो फाइनली वी डी क्या हो गया? वी डी इज इक्वल टू 0.12 इंटू 2.4375 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4. तो यहाँ से जो वी डी निकल कर आया वो हमारा हो जाएगा 2.925 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 वोल्ट्स. तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन दिस टू प्लेट्स. अब हम यहाँ से अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर फॉर ऑप्शन ए इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 2.4375 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर. एंड पार्ट बी जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था, वी डी इज इक्वल टू 2.925 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 वोल्ट्स.
Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.